सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल नंबर क्या कह रहा है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 14। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू सेट ए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेशन बनाना है फ्रॉम सेट ए टू द सेट ए। R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये किस टाइप का फॉर्म है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, राइट इट्स डोमेन, ठीक है, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। साथ में हमें क्या करना है, रिलेशन को भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम रिलेशन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज गिवन टू अस। ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन। Why it is important to write the given? Because हमें क्या करना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोडोमेन हमें पता है कि क्या होता है। ठीक है, तो कोडोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सेट पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड व्हाट से 14। ठीक है, कहां तक दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 14। यहाँ पे क्या बोला है, लेट। ठीक है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 वेयर x एंड y आर द मेंबर्स ऑफ a। ठीक है, x एंड y आर द मेंबर्स ऑफ a। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू, ठीक है, इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे आप देखो x में, x एंड y में आपके एलिमेंट्स क्या है, a में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, जो y की वैल्यूज आएगी, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, a का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी सेट को आप कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन r इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसी को आप क्या नोट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, फॉर x कॉमा y बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो हम x की सारी वैल्यूज के लिए हम y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, हम x की वैल्यूज से स्टार्ट करेंगे। x का वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है, तो अगर आप 1 लेंगे तो x की जगह पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 1। सो फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिल रहा है। सो 1,3, फर्स्ट हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, 1,3। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो x का जो वैल्यू कितना है, 2 है। अगर x का वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं और यहाँ पे आप पुट कर दे तो y का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 6। ठीक है, देन नेक्स्ट x का वैल्यू जो हमारा कितना है, 3 है। अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं तो y का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा, ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा। देन अगर आप x का वैल्यू जो है 4 लेते हैं तो यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको साथ में ये भी नोट करना है कि y जो है वो a में प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है a में प्रेजेंट है, ये जो 6 है ये भी a में प्रेजेंट है, 9 भी आपको a में प्रेजेंट दिख रहा है और 12 भी आपको a में प्रेजेंट दिख रहा है। देन फर्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, 15। ठीक है, सो 15 सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट इज 5 आप पुट करेंगे तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। बट यू कैन सी ये जो 15 है वो a के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज a में ओनली कितने एलिमेंट्स है, 14 तक एलिमेंट्स है, उसके बाद एलिमेंट्स है क्या, नहीं है। तो ये 15 a में नहीं है, तो ये जो पेयर है वो सेट R में प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, y क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो y है यहाँ पे दूसरा कंडीशन आपको क्या बोला है कि y इज अ मेंबर ऑफ a एंड इन दिस कंडीशन, इन दिस पेयर 5,15 you can see this 15 is not belongs to a। ठीक है, so therefore ये एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 6 है। 6 इंटू 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। देन 7 है, 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 मिलेगा। देन 8 है, 8 इंटू 3 करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप जब कंटिन्यू करते चलेंगे तो सारे एलिमेंट्स जो है वो y की जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, जो y की वैल्यूज आएगी आफ्टर 5, ठीक है, 5 के बाद जो y की वैल्यूज आएगी वो क्या होगा, a में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए सेट जो है वो यही पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
देन हमें क्या करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सबसे लिखेंगे डोमेन, ठीक है, डोमेन। सो डोमेन इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन, ठीक है, इन रिलेशन। तो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके फर्स्ट एलिमेंट का एंट्रीज होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 3 में फर्स्ट एंट्री हमारा क्या है, 1 है, और 2 6 में हमारा फर्स्ट एंट्री क्या है, 2 है, 3 9 में हमारा फर्स्ट एंट्री क्या है, 3 है, और 4 12 में हमारा फर्स्ट एंट्री क्या है, 4 है। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और क्या आना चाहिए यहाँ पे 4, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, कोडोमेन, ठीक है। सो कोडोमेन हमारा क्या होगा, ठीक है, कोडोमेन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब ये जो बी ए है ये भी हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये जो ए हो गया ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू क्या होता है, बी, बट बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए। कोडोमेन इज इक्वल टू व्हाट, ए, ठीक है। अगर रिलेशन जो है वो आपका, ठीक है, अगर रिलेशन जो है वो आपका ए टू बी होता है, ठीक है, रिलेशन जो है वो ए टू बी होता है, तो हमारा जो कोडोमेन है उसे हम क्या बोलते हैं, बी, ठीक है। बी जो है हमारा क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। सो इन दिस केस यू कैन सी द रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। तो हमारी केस में जो b का वैल्यू है वो क्या हो गया, a हो गया, है ना। तो हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, a, ठीक है। कोडोमेन भी हमारा क्या हो जाएगा, a। चाहे तो आप इसे साइड में लिख सकते हैं, सिंस b इज इक्वल्स टू a, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी रेंज, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। सो रेंज क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि रेंज क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे रेंज मतलब क्या होता है, इट इज अ सेकंड एंट्रीज, ठीक है, सेकंड एंट्रीज इन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है। सारी ऑर्डर्ड पेयर्स की सेकंड एंट्रीज जो क्या करती है, आर को बिलोंग करती है, इज अ रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या है, 3 है, देन क्या है 6 है, देन क्या है 9 है, एंड देन क्या है हमारे पास 12 है। तो यहाँ पे आपका रेंज का जो सेट है वो क्या बनेगा, 3 6, ठीक है। देन कितना आएगा 9, एंड देन कितना आना चाहिए 12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन एंड रेंज। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स कैसा है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, लेस देन 4। सो लेस देन 4 मतलब कौन से नंबर्स हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3 हो गया, ठीक है। and xy belongs to n, ठीक है। depict this relationship using the roster form, मतलब depict मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना, ठीक है। आपको रोस्टर फॉर्म में जो है वो रिलेशन डिस्क्राइब करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, उसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो वो एज सिंपल इज दैट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद आपको डोमेन और कोडोमेन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर से हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, राइट डाउन द सोल्यूशन, ठीक है, राइट डाउन द सोल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम n to n, दैट इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम n to n, ठीक है, डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज किस तरीके से आपको डिफाइंड करके दिया हुआ है, r इज इक्वल्स टू द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 5, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज, ठीक है, x इज लेस देन, ठीक है, x इज नेचुरल नंबर, x जो है हमारा क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर लेस देन, ठीक है, लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4। और यहाँ पे x एंड y जो है वो भी किसके मेंबर्स है, n के मेंबर्स है। तो यू कैन सी, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज, ठीक है,
R is equals to relation set xy, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर xy such that y is equals to x plus 5, ठीक है, y is equals to x plus 5, x is a natural number less than 4। तो ऐसे कौन से नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स जो 4 से लेस है ना, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x is equals to 1 2 3, ठीक है, for x, y belongs to n, ठीक है, x, y belongs to n, और ये जो y है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज r is equals to, ठीक है, r is equals to ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, ठीक है, सच दैट y is equals to x plus 5, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो r is equals to, ठीक है, r is equals to फर्स्ट एलिमेंट हम क्या लेंगे, x से लेंगे, वो क्या होना चाहिए 1, ठीक है। तो अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, y का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, देन x का वैल्यू जो है हमारा 2 है, अगर आप x का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 2 प्लस 5 कितना होना चाहिए 7, ठीक है, 2,7, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या है हमारा, x का जो वैल्यू कितना है 3 है, तो अगर आप यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं तो 3 प्लस 5 है ना, x का वैल्यू अगर 3 है तो आप यहाँ पे 3 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, तो y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक है। एंड वी कैन सी 6 7 एंड 8 आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो y बिलोंग्स टू हमारा क्या है यहाँ पे n है, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये क्या है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। देन हमें क्या बोला गया था, फाइंड राइट डाउन द डोमेन, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। सो डोमेन आप कैसे लिखते हैं, डोमेन इज इक्वल्स टू, ठीक है, डोमेन क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ all the first entries, ठीक है, it is a set of first entries of all the pairs, all the ordered pairs which belongs to R, ठीक है, मतलब R के अंदर जितनी भी ordered pairs है उनका जो फर्स्ट एंट्री का सेट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कौन सी है, 1 है, 2 है, देन 3 है, तो डोमेन क्या होगा हमारा 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3। रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज इज अ वर्ड सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज, ठीक है, ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू द आर, दैट मींस व्हाट, सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज, ठीक है, ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू द आर, मतलब आर के अंदर जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनकी सेकंड एंट्रीज का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि सेकंड एंट्री क्या है, क्या है सेकंड एंट्री 6 है, देन यहाँ पे क्या है 7 है, देन यहाँ पे क्या है 8 है, तो 6 7 एंड 8 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 6 7 एंड 8, ठीक है, 6 7 एंड 8। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2, राइट डाउन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जांपल क्या है 3, क्या कह रहा है ये, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल्स टू क्या है 4 6 9, ठीक है। डिफाइन रिलेशनशिप r from set A to set B by R is equals to XY, the difference between the X and Y is what, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रिलेशनशिप दिया है बिटवीन द टू एलिमेंट्स, ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच का यहाँ पे रिलेशन क्या है कि उनका डिफरेंस क्या है, X एंड Y का डिफरेंस क्या है हमारा ऑड है, राइट। R इन द रोस्टर फॉर्म, आपको यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगेन व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उन्हें कॉमा से सेपरेट किया जाता है, दैट इज एज सिंपल इज दैट, ठीक है। एंड देन एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन नोट कर लेते हैं, ठीक है। सो राइट द सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट A, ठीक है, सेट A इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, A इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 5, सॉरी 4 नहीं है इसमें। एंड B हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, B इज इक्वल्स टू क्या है, B इज इक्वल्स टू 4 6 एंड 9, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y इज ऑड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द x एंड y इज ऑड, ये रिलेशन आपको दिया हुआ बिटवीन द टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस अगर आप किसी इवन नंबर को ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर किसी इवन एंड ऑड नंबर का आप डिफरेंस ले लो तो आपको हमेशा क्या मिलता है, ऑड मिलता है, ठीक है। सिंस, ठीक है, सिंस द डिफरेंस, सिंस डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, सिंस द डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड, ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है, इज ऑड,
इज ऑड, सो देयरफॉर, ठीक है, अगर आप किसी भी इवन एंड ऑड नंबर का आप डिफरेंस ले लो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, ऑड मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, इसी कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। हम ऐसी पेयर्स दिखेंगे, ठीक है, हम ऐसी पेयर्स ढूंढेंगे जिसमें एक नंबर ऑड होगा या तो फिर एक नंबर क्या होगा, इवन होगा। अगर हमारा एक नंबर ऑड है तो दूसरा नंबर हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। दोनों ऑड रहेंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, या फिर दोनों इवन रहेंगे तो उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्या पता है कि अगर आप किसी भी इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलता है, ऑड मिलता है। तो इन दोनों सेट्स में से मिला के हम ऐसी पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसी पेयर्स हमें चूज करनी है जिसमें एक नंबर इवन हो तो दूसरा नंबर ऑड हो, या फिर एक नंबर इवन है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, फिर ऑड लिया है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो वी विल मेक, ठीक है, वी विल, ठीक है, वी विल टेक, ठीक है, वी विल टेक all such pairs in which one number is even, and other is odd, ठीक है, other is odd, ठीक है, other is odd। so देखो यहां पे r is equals to, ठीक है, r is equals to, जब आप यहां पे पेयर्स बनाएंगे तो आपको क्या करना है, एक नंबर अगर आपने इवन लिया है तो दूसरा ऑड होना चाहिए, और अगर दूसरा ऑड है तो, अगर एक नंबर ऑड लिया है तो दूसरा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। दोनों इवन वाली और दोनों ऑड वाली जो नंबर्स हैं हम उनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, सुनो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1 है, ठीक है। 1 को हम लोग क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ हम पेयर करने वाले हैं, ठीक है। सो 1 4 आपका पेयर बनेगा। 1 एंड 4 का अगर जब आप पेयर बनाएंगे 1 एंड 4 में तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 जो है वो ऑड नंबर है, 4 जो है वो इवन है, तो इसका डिफरेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। देन 1 6 देखो आप, 1 जो है ऑड है, 6 जो है वो इवन है, तो ये भी आएगा 1 6, ठीक है, ऑड इवन का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। देन 1 जो है वो ऑड है, 9 भी यहाँ पे ऑड है। दोनों जब अगर आप दोनों ऑड नंबर्स का डिफरेंस लेंगे तो आपको इवन मिलेगा, बट यहाँ पे क्या बोला है कि डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ये 1 9 को जो है हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है 2 को हम लोग क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है 2 4 दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर्स का भी अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ऑड क्या चाहिए, डिफरेंस के साथ चाहिए हमें ऑड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 जो है इसको हम लोग छोड़ देंगे। देन क्या है 2 6, 2 भी इवन है, 6 भी इवन है, इसको भी हम छोड़ देंगे। देन क्या है 2 9, देखो 2 जो है वो ऑड है, सॉरी 2 जो है वो इवन है, और 9 जो है हमारा कैसा है, ऑड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 9, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 को आप पेयर करेंगे 3 4 आ जाएगा, 3 ऑड है, 4 जो है हमारा इवन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है 3 6 भी आप ले सकते हैं ना, 3 जो है वो हमारा ऑड है, 6 जो है हमारा इवन है, तो यहाँ पे 3 6 भी आ जाएगा, ठीक है ना। देन क्या होना चाहिए 3 9। अब यहाँ पे यार आप देखो 3 जो है वो भी ऑड नंबर है और 9 भी हमारा ऑड नंबर है, तो ये दोनों आएगा, ये पेयर आएगी क्या हमारी, नहीं आएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट 5 को हम बी के सारे एलिमेंट्स के साथ आप पेयर कर देंगे तो फिर से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा देखो 5 4, ठीक है। 5 जो है ऑड नंबर है, 4 जो हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 4, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। देन यहाँ पे क्या है 5 6, अब यहाँ पे देखो 5 जो है ऑड है, 6 जो हमारा क्या है इवन है, तो ये पेयर आप ले सकते हो, क्या हो जाएगा 5 6, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो 5 एंड 9, 5 भी ऑड है और 9 भी हमारा क्या है ऑड है, तो इसको हम लोग ये पेयर को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 एंड 5 6, ठीक है। तो ये मिल गया आपको रिलेशन, दिस इज दी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्या है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दिस इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डोमेन वगैरह फाइंड आउट करने बोला नहीं गया है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, इट इज ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, इट इज द फर्स्ट एंट्रीज इन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू द आर, ठीक है। तो 1 1 2 3 देन 5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। 4 6, ठीक है, 9 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आपको एक इमेज दिया हुआ है और इस इमेज को आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में एज वेल एज रोस्टर फॉर्म में जो है वो आपको कन्वर्ट करना है।
रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका हमें डोमेन और रेंज जो है वो हमें पता करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखा है सब चीजें, तो अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से समझ गए हो तो एग्जाम्पल सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द फॉलोइंग फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P and Q. Write this relation in the set builder form and roster form. What is the domain and range? ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको, इस फिगर को आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था तो हमने उसमें क्या किया था, वो जो रिलेशन के सेट्स हमने बनाए थे उसको हमने डायग्राम के फॉर्म में या फिर फिगर के फॉर्म में भी हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 5 and 3 इज व्हाट, पेयर। ठीक है, 5 and 3 क्या है, पेयर है। वैसे 6 and 4 एक पेयर है, और वैसे ही हमारी क्या है, 7 and 5 पेयर है। तो इसका यूज करके आपको क्या करना है, सेट को जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में नोट करना है, राइट करना है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो हम इसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4 लिखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे लेट। ठीक है, लेट P इज इक्वल्स टू, सेट P में कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, क्या है, 5 है, 6 है एंड 7 है। ठीक है, तो 5 6 7। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, Q के इसमें कितने एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स है, 3 है, 4 है, 5 है, दिख रहे ना। ठीक है, क्या है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ठीक है, हाँ भाई साहब, दिख रहे कि नहीं दिख रहे। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं P एंड Q हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो 5 and 3, फर्स्ट पेयर क्या है आपका 5 and 3, सेकंड पेयर क्या है 6 and 4। ठीक है, एंड देन थर्ड पेयर क्या है हमारा 7 and 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन एलिमेंट्स के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप है ना। इस एलिमेंट्स के बीच में क्या है, एक यूनिक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, यहां पे 5 and 3 का जो डिफरेंस है वो 2 दिया हुआ है। 5 and 3 का डिफरेंस क्या है, 2 है। 6 and 4 का भी डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 7 and 5 का भी डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेयर्स इन्होंने बनाई है P and Q की, उनमें का जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, दैट इज 2। सो दे आर having a common relationship among them. ठीक है, they are having the common relationship among them, and which is the common relationship, the difference between the elements is 2. ठीक है, तो यहां पे आप देखो, ठीक है, since, ठीक है, since we can observe that, ठीक है, we can observe that the difference between, ठीक है, the difference between the two, ठीक है, between the two elements is, ठीक है, between the two elements is, ठीक है, is x minus y is equals to 2. ठीक है, x minus y is equals to 2 for x belongs to P and y belongs to Q. ठीक है, y belongs to Q. ठीक है, so therefore, ठीक है, therefore let, ठीक है, let R be a relation from, ठीक है, R be a relation from P to Q. ठीक है, let R be a relation from P to Q. इसको हम कैसे रीड करते हैं, R is a relation from P to Q. ठीक है, set P to Q. ठीक है, so therefore R is equals to हमारा क्या हो जाएगा, x, y, ordered pair x, y such that, ठीक है, और कंडीशन आपका क्या है कि जो आपका डिफरेंस है x माइनस वाई वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉड ले लेंगे। मॉड हम इसलिए ले रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। अब इस केस में होगी भी नहीं। ठीक है, अगर आपने नहीं भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूं कि इन द सेंस कभी अगर वैल्यू जो है वो आपको निगेटिव मिल रहा हो, जैसे अगर आपने 6 में से जो है आपने 8 माइनस कर दिया हो तो आपको -2 मिलेगा, तो उस केस में आपको मॉडल लेना पड़ेगा डिफरेंस केस में। बट यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आने वाला है। 5 में से आप 3 कर देंगे तो 2 मिलेगा, 6 में से 4 कर देंगे तो आपको 2 मिलेगा, एंड 7 में से 5 कर देंगे तो भी आपको क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। कोई यहाँ पे निगेटिव आने के चांसेस हमारे नहीं है। तो यहाँ पे ओनली आप x माइनस वाई लेंगे इज इक्वल्स टू 2 फॉर x बिलोंग्स टू P एंड y belongs to Q. ठीक है, and y belongs to Q. So this is the representation in the set builder form. ठीक है, this is the representation of set in a set builder form. इसी को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इसी को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, R is equals to what, x, y.
ठीक है, r इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यूज क्या है, x जो है वो सेट P से आने वाला है, तो x की वैल्यूज क्या है हमारे पास, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 6 7, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 6 7। इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो आपको रोस्टर फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आपको 5 पुट करना है तो y का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू जो है 5 लेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे y का जो वैल्यू है कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू जो है वो 6 लेते हैं तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा, ठीक है। चेक कर लो आप, ये जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको चेक कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, x2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, y को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू y, है ना, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 पुट किया तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, y आपको 3 मिल गया। देन आपने x का वैल्यू जो 6 पुट किया, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू आपको यहाँ पे 4 मिल गया, ठीक है। देन यहाँ पे आप नेक्स्ट पुट करेंगे 7, तो 7 आपको क्या मिलेगा, 7, ठीक है, 7 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 माइनस 2 कितना होता है, 5, कितना मिल जाएगा आपको, 5। सो दिस इज व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या है बेटा आपका, दिस इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना भाई, दिस इज रोस्टर फॉर्म। आ गई बात समझ में, सबको आ रहा है समझ में कि ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। देन ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देने में क्या बोला गया है, फाइंड व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो सबको पता है आई थिंक डोमेन क्या होता है, ठीक है, एज सिंपल इज दैट, डोमेन मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू द R, ठीक है, which belongs to the relation। and the range क्या होता है, again it is as simple as that what is, it is a set of second entries of all the ordered pairs, ठीक है, which belongs to the R, जो किसका मेंबर है, R का मेंबर है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डोमेन लिखेंगे, इसमें ज्यादा समय हम अपना गवाएंगे नहीं। डोमेन इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट एंट्रीज क्या है 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 7, ठीक है। एंड रेंज जो है ये भी बहुत आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेंज क्या होना चाहिए, 3 4 एंड 5, ठीक है, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था, प्लीज राइट डाउन। तो हाँ भाई चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रही है, लेट a is equals to 1 2 3 4 6, let capital R be the relation on a defined by set A is equals to ordered pair AB, ठीक है। और यहाँ पे जो ordered pairs का रिलेशन है, ठीक है, ordered pairs में जो रिलेशन आपको दिया हुआ है क्या है, B is exactly divisible by A। Now exactly divisible से इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उन दो इंटीजर्स को ठीक है, B को अगर आप A से डिवाइड करते हो, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि B को अगर आप A से डिवाइड करते हो तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ना। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि ये जो है इसका डिवीजन आपको इंटीजर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो A एंड B का रिलेशन क्या है, ठीक है, A एंड B का रिलेशन क्या है कि A जो है B जो है वो क्या होना चाहिए, A से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और इसका यूज करके आपको रोस्टर फॉर्म में जो है पहले सेट बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे इसका, ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें फाइंड डोमेन एंड फाइंड रेंज, ठीक है, डोमेन और रेंज हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेगा सॉल्यूशन नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 5। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो गिवन है उसको हम बेसिकली नोट करते हैं, ठीक है, एज यूजुअल गिवन a इज इक्वल टू, ठीक है। इससे हमें क्या होता है ना, एक आइडिया मिल जाता है, सॉल्यूशन लिखते समय हमें थोड़ी कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, देन क्या है 4, देन 6, ठीक है, 4 6, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट R with the relation from set A to set A, let R with the relation from set A to set A defined by, ठीक है, defined, ठीक है, defined by, ठीक है, defined by R is equals to, ठीक है, R is equals to set AB, ठीक है, R is equals to the ordered pair AB such that A comma B belongs to capital A and B are both the members of A and B is exactly, ठीक है, B is exactly divisible, ठीक है, divisible
बाय ए, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए का मैंने आपको क्या मतलब बताया कि जब आप b को a से डिवाइड करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है या फिर जो आपका रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, और आपका जो रिलेशन है वो क्या है, सेट a टू a, हमने यहाँ पे गलती से r लिख दिया, सेट a टू क्या है, a है। तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे या फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे रिलेशन ए टू ए मतलब इटसेल्फ खुद के ऊपर ही उसका रिलेशन बनाना है तो बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना ना, इस तरीके से आप पहले ए टू ए आप लिख लेना, यहाँ पे रिलेशन जो है वो आपका आर है, ए टू ए है, और ए में हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन यहाँ पे 6 है। फिर से यहाँ पे आप नोट करेंगे, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये क्या है, 6 है, ठीक है। तो जब आप पेयर्स बनाएंगे तो आपको क्लियरली पता रहेगा कि किसका पेयर हमें किसके साथ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पेयर्स बनाएंगे, r इज इक्वल टू, ठीक है, और आपको ऐसी पेयर्स कंसीडर करनी है, ठीक है, आपको ऐसी पेयर्स कंसीडर करनी है जिसका क्या है कि सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब आप पेयर्स बनाएंगे तो पेयर्स कैसे आप स्टार्ट करेंगे, 1 को आप पेयर करेंगे 1 2 3 4 एंड 6 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 को 1 डिवाइड कर सकता है क्या, जी हाँ कर सकता है, 1 1 हो जाएगा, इस 1 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन 1 2 पेयर में आप देखो 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, जी हाँ 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये भी पेयर हमारा आ जाएगा, देख रहे हैं ना आप, ये जो B आपको दिख रहा है सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एंट्री जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो रही है, 1 को आप 1 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 2 को आप 1 से डिवाइड करेंगे फिर से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, मिल रहा है। देन देखिए यहाँ पे 1 3 है ना, 1 3 में यहाँ पे देखो 3 डिवाइडेड बाय 1 होता है, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 1 3। देन 1 4 में आप देखो 4 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 4, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है 1 6 एंड अगेन 6 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 6। तो ये जितनी भी पेयर्स हमने यहाँ पे नोट करी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेकंड एंट्री है ये डिविजिबल है बाय फर्स्ट एंट्री, और कैसा डिवीजन है, एग्जैक्ट डिवीजन है, किसी भी टाइप का डेसिमल यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। देन हम लोग 2 को पेयर करेंगे किसके साथ, 1 2 3 एंड 4 6 के साथ। तो यहाँ पे देखो भैया 2 और 1 को जब आप पेयर बनाएंगे, ठीक है, 2 1, तो 2 1 में 1 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर वो आंसर हमारा किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, है ना। 1 डिवाइडेड बाय 2 कैसा होगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो ये हमें लेने की जरूरत नहीं है। देन 2 2 है ना, 2 2 का जब आप पेयर बनाएंगे तो 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 आ जाएगा। देन 2 3, 3 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 पेयर में अगर आप 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर किस में आता है, डेसिमल में आएगा, किस में आएगा, डेसिमल में, लेने की जरूरत नहीं है। देन 2 4 में 4 जो है 2 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। देन 2 6 में क्या है, 6 इज डिविजिबल बाय 2, है ना, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 3 होता है, तो ये भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 6, ठीक है। देन यहाँ पे 3 को आप पेयर करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 3 1 में आप 1 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए, डेसिमल, जो आपको नहीं लेना है क्योंकि आपका आंसर जो है कैसा आना चाहिए, एग्जैक्ट मतलब इंटीजर होना चाहिए। आ रही ना बात समझ में, क्या कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप 3 1 को पेयर करेंगे तो आपको क्या करना है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से, वो आपको चेक करना है। तो 3 1 पेयर में, ठीक है, 3 1 पेयर में आपका सेकंड एलिमेंट क्या है 1, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, और अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भैया क्या आएगा, डेसिमल आएगा ना, क्या आएगा, डेसिमल आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डेसिमल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए या तो फिर एग्जैक्ट नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 6 हो गया। देन 1 3 को आप 3 1 को करेंगे तो 3 1 पेयर में 1 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 3 2 में देखो 2 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल मिलेगा, उसको भी हम छोड़ देंगे। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 पेयर में तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, तो 3 3 आप ले सकते हैं। देन 3 4 पेयर में देखो 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो फिर से डेसिमल आएगा, उसको भी छोड़ देंगे। 3 6 में आप देखो 6 में अगर 6 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 6 जो है डिविजिबल है बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 6 आ जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 4,
4 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, डेसिमल आ जाएगा। 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी 2 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 पेयर में तो भी आपका डेसिमल आएगा, उसको भी हम छोड़ देंगे। देन 4 3 पेयर में 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको डेसिमल आएगा, है ना। देन क्या आएगा 4 4 में 4 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 4 4 जो है वो क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे पेयर। देन क्या है 4 6, 6 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आएगा हमारा डेसिमल आएगा, ये भी हमें छोड़ देना है। देन 6 1 पेयर में 1 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, डेसिमल आएगा। 6 2 पेयर में 2 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर से डेसिमल आएगा। 6 3 पेयर में आप 3 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर डेसिमल आएगा। और 6 4 पेयर में अगर आप 4 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से आपका डेसिमल आएगा। और 6 6 पेयर में अगर आप 6 को 6 से डिवाइड कर दो तो कितना होता है, इंटीजर होता है, तो ये 6 6 जो पेयर है हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे सेट की पेयर्स बना ली जिसमें क्या है, सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो गया आपका आर। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड, ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दैट इज रोस्टर फॉर्म। ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, डोमेन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, डोमेन। तो उम्मीद है आपको डोमेन के बारे में और बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि डोमेन हमारा क्या होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू द रिलेशन। मतलब सेट आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है उनके फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एंट्रीज का जो सेट बनता है उसे क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है ना भैया। तो यहां पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा आपका, है ना, 1 1 1 1 1, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार नोट कर दिया, ठीक है। देन क्या है 2 दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये देखो 1 है एक बार, देन क्या है 2 आपको दिख रहा है, देन क्या है 3 है, ठीक है, देन क्या है 4 है, एंड देन क्या है हमारा 6 है। तो भैया हमारा जो डोमेन का सेट है वो क्या बनेगा, 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन क्या है 3 है, देन क्या है हमारे पास 4 है, एंड देन क्या है हमारे पास 6 है। दिस इज अ सेट ऑफ डोमेन, ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ डोमेन, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द रेंज ऑफ आर। क्या करना है, रेंज ऑफ आर, आर का रेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें का हम ले लेंगे यहाँ पे रेंज, ठीक है, क्या है हमारा रेंज, रेंज। सो रेंज इज इक्वल्स टू, अगेन उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या है, इट इज अ सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज, इट इज अ सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू आर। मतलब आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है उनकी सेकंड एंट्रीज का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे सेकंड एंट्रीज क्या है, 2 है, ठीक है, देन आपको 3 यहां पे दिख रहा है, देन 4 दिख रहा है, देन 6 आपको दिख रहा है, ठीक है। और कोई एलिमेंट्स पॉसिबली है क्या यहाँ पे, नहीं है, है ना, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, यहाँ पे तो सब रिपीट रिपीट हो रहा है। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 4 एंड 6, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, प्लीज राइट डाउन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कहा गया है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा x प्लस 5 फॉर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है बेटा, क्या नोट करना है कि यहाँ पे y के लिए जो ना कोई कंडीशन लगाया नहीं है, ठीक है, y के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कंडीशन नहीं लगाया, क्योंकि इसके पहले जब हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे रिलेशन को तो वहां पे कंडीशन होता कि y इज अ मेंबर ऑफ सर्टेन सेट, है ना, y इज अ मेंबर ऑफ a और y इज अ मेंबर ऑफ n, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। बट यहाँ पे ना ऐसा कोई कंडीशन आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा करके दिया हुआ है कि सब आपको x की वैल्यू पुट करनी है और जो एलिमेंट आएगा उसको आपको नोट करना है, ठीक है। अदर कोई कंडीशन यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे ना y का जो एलिमेंट है x प्लस 5 इज बेसिकली y,
x+5 जो हमारा बेसिकली क्या है, y है, बट उस y के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट होना ही चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है और वहां पे आपको नोट करना है। x की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3 4 5 है ना। x इज व्हाट बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, तो x का वैल्यूज कितना होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर फॉर 6। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फॉर 6। ठीक है, तो यहां पे आप देखो r इज इक्वल टू क्या है, x, x+5 और x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, x, x+5। ठीक है, x, x+5 such that, ठीक है, such that x is a member of 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे आपको क्या करना है, बस x की वैल्यूज जो है इसमें पुट करनी है और उसका आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, r इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लो x जो है आपने 0 ले लिया तो 0 + 5 कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपको 5 मिल जाएगा। अगर आप 0 की वैल्यू जो है इसको थोड़ा सा, ठीक है, 0 की x की जो वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, इसको थोड़ा और डिटेल में कर देते कि आपको और अच्छे से समझ में आए। r इज इक्वल टू, ठीक है, x, x+5, ठीक है, सच दैट, और यहाँ पे हम यहाँ पे क्लियर कर देते कि x की जो वैल्यूज है वो 0 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है आपका, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो अभी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें x की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3 4 और 5 हमें यहाँ पे पुट करना है। तो r इज इक्वल टू, ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यहां पे क्या आएगा, 0 + 5 इज 5। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 1, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6, सेकंड एलिमेंट इज 6। देन अगर आप x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7, सेकंड एलिमेंट इज 7। देन अगर आप x की वैल्यू 3 ले लेते हो, 3 + 5 इज 8। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा, सेकंड एंट्री सॉरी ऑर्डर्ड पेयर इज 3 8। देन नेक्स्ट इज व्हाट, अगर आप x का वैल्यू जो है 4 ले लेंगे तो 5 + 4 कितना होना चाहिए, 9। ठीक है, और देन अगर आप x का वैल्यू जो है 5 ले लेंगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, 5 + 5 इज 10। ठीक है, 5 + 5 इज 10। सो दिस इज द व्हाट रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पे रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको कुछ रेंज फाइंड आउट करने की जरूरत बोला है, ना डोमेन आपको फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे अगर आपको करना है अपने और नॉलेज गेन करने के लिए तो आप कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज रहेगा वो हमारा डोमेन रहेगा, जो सेट ऑफ हमारा सेकंड एंट्रीज रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा रेंज रहेगा। ठीक है, तो ये आप अगर चाहे तो इसको कर सकते हैं। दिस इज सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, देन बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। ठीक है, हमारे अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, और क्या कह रहा है ये, राइट डाउन द रिलेशन r इज इक्वल टू x, x3, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, यहां पे आपको कंडीशन दिया है कि जो x का वैल्यू है वो क्या है, प्राइम नंबर है लेस देन 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के पहले ना प्राइम नंबर देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। हमने बहुत बार देख चुके हैं बट फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है और उसके एक ही फैक्टर पॉसिबल है। ठीक है, एक ही फैक्टर पॉसिबल है, एक तो क्या होगा 1 होगा और दूसरा क्या होना चाहिए, इटसेल्फ, मतलब खुद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर्स है, ठीक है, ऐसे कौन से नंबर्स है, तो यहां पे आप देखो 2 आपको दिख रहा है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है और इसके ओनली फैक्टर्स क्या है, ओनली फैक्टर्स क्या है, 2 × 1, 2 × 1 के अलावा और कोई फैक्टर पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 2 हो गया हमारा। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, मान लो अगर हमने यहाँ पे 3 ले रखा है। ठीक है, 3 अगेन 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 कैसा है, ग्रेटर देन 1। दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, कैसी कि एक तो जो है वो नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसके ओनली फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, एक तो 1, पहला 1 है और दूसरा क्या होना चाहिए, वो खुद। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ना 2 के जो ओनली फैक्टर्स है, ठीक है, 2 के ओनली फैक्टर्स है 2 × 1, इसके अलावा और 2 के कोई फैक्टर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है। वैसे ही 3 को आप देख सकते हो कि 3 के और कोई फैक्टर्स 3 के अलावा, 3 × 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो 3 भी हमारा क्या हो गया, यहां पे प्राइम नंबर हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, अगर आप यहां पे मान लो 4 ले लेते हो, ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स क्या है, दो टाइप्स के फैक्टर्स पॉसिबल भी है यहाँ पे। कौन से फैक्टर्स पॉसिबल है, एक तो होगा आपका 2 × 2 और दूसरा क्या होगा आपका 4 × 1। तो यहाँ पे ओनली फैक्टर है क्या, नहीं है, यहाँ पे दो फैक्टर्स पॉसिबल है इसके वाले, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। देन क्या होना चाहिए, 5,
है ना। 5 को आप देखो, 5 के ओनली फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 1, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर होगा। देन नेक्स्ट क्या है, 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, 6 इज व्हाट, 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है, 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 1 इज 6, तो उसके 2 फैक्टर्स पॉसिबल है, तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। देन क्या होना चाहिए, 7 हो सकता है क्या, 7 इंटू 1 इज 7, और कोई अदर फैक्टर पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो ओनली फैक्टर्स आर 7 इंटू 1, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 8 अगर आप लेते हो तो 8 हमारा प्राइम नंबर होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज 8 के जो है ना 2 फैक्टर्स पॉसिबल है, एक तो 4 इंटू 2 होता है 8, देन क्या होता है 8 इंटू 1 इज 8, ठीक है। देन 9 हमारा हो सकता है क्या, 9 इज ऑड नंबर बट हो सकता है क्या, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 1 9 होता है, तो उसके भी 2 फैक्टर्स पॉसिबल है, तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। देन 10 हो सकता है क्या, 10 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, 10 के भी 2 फैक्टर्स है, 5 इंटू 2 10, 5 एंड 10 इंटू 1 10, ठीक है। तो 10 के से पहले आने वाले प्राइम नंबर्स में हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पे, 2 3 एंड 5, ठीक है। सो 10 से लेस जो प्राइम नंबर्स है वो कौन से है, 2 है, 3 है, और 2 3 5 एंड 7, ठीक है, 2 3 5 एंड 7, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 7। सो r इज इक्वल्स टू, ठीक है, r इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, x कॉमा एक्स क्यूब, ठीक है, x कॉमा एक्स क्यूब, सिंस सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन, ठीक है, लेस देन, व्हाट इज लेस देन 10 से लेस होना चाहिए, और आपको पता है कि 10 से लेस पॉसिबल प्राइम नंबर्स क्या है, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। तो इसी को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, आप कैसे लिखेंगे, x कॉमा एक्स क्यूब, ठीक है, सच दैट x इज इक्वल्स टू कौन से प्राइम नंबर से लेस देन 10, 2 है, 3 है, देन कौन सा पॉसिबल है, 5, देन 7, इसके अलावा और कोई नंबर्स है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमा 2 क्यूब, ठीक है। देन सेकंड वैल्यू क्या है 3, तो क्या होना चाहिए 3 कॉमा 3 क्यूब, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट 5, कितना हो जाएगा 5 कॉमा 5 क्यूब, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा 7, सो 7 कॉमा 7 क्यूब, ठीक है। तो इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 कॉमा 2 क्यूब इज 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है भैया, ठीक है। देन 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, सो 3 का क्यूब कितना होता है 27। देन 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 इंटू 5 कितना होता है 125, ठीक है, 125। देन यहां पे आप देखो, यहां पे क्या है 7 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 7 कितना होना चाहिए, ठीक है, 49 इंटू 7 इज 343, कितना होना चाहिए 343, तो यहां पे कितना हो जाएगा 7 कॉमा 343, ठीक है, 343, सो दिस इज द क्यूब ऑफ द 7, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से नहीं भी लिखा है, ऐसा भी लिखा तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। तो क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 में क्या बोला गया, लेट a इज इक्वल्स टू xyz एंड b इज इक्वल्स टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम द a एंड b। मैंने आपको फिर से इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बता दिया था कि अगर नंबर ऑफ रिलेशंस आपको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने वहां पे फॉर्मूला बनाया था कि नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बनाया था हमने 2⁻mn, जहां पे m जो है वो सेट A का ऑर्डर था और जो n है वो किसका ऑर्डर था, सेट D का ऑर्डर था, ठीक है। तो यहां पे आप देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। तो इसके लिए अगर आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहां पे गिवन, ठीक है, गिवन को आपको नोट कर लेना है पहले, a इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे xyz, ठीक है,
देन b इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1 2, ठीक है, b इज इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a जो है वो हमारा कितना है 3 है, ऑर्डर ऑफ a इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ b जो है वो हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, ऑर्डर ऑफ b हमारा कितना है 2 है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम a टू b, ठीक है, फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2m n, बट यहाँ पे m मतलब ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a कितना है हमारे पास 3, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू n, n कितना है हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 2 कितना होना चाहिए, दैट इज 64, कितना हो जाएगा 64, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। तो हाँ भाई, देखते हैं हमारा अगला और लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। और क्या कह रहा है ये, लेट आर विद द रिलेशन ऑन जेड, ठीक है। जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ठीक है, जेड जो है वो क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू सेट ए बी, ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ पे क्या बोला है a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यार आपको पता है कि आप किसी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, है ना। किसी भी दो इंटीजर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, और यहाँ पे R में आपको ऐसी पेयर्स लेनी है, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर, मतलब आपको दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करना है और जो आपको पेयर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे सेट बनाएंगे, ठीक है, तो इस सेट में सारी पेयर्स जो होंगे उसमें इंटीजर्स होंगे, है ना, उसमें फर्स्ट एलिमेंट हो या फिर सेकंड एलिमेंट हो, सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो इसको सॉल्व वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि R में जितने भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, R के अंदर जितने भी हमारी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी उसकी फर्स्ट एंट्री भी जो है वो इंटीजर होगा और सेकंड एंट्री भी जो है हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। और अगर ये इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर होता है तो डोमेन का जो सेट है वो भी आपका इंटीजर का ही बनेगा और रेंज जो भी आपको वो भी क्या बनेगा, आपका इंटीजर ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखो इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। गिवन, ठीक है, गिवन R इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, R इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड है, एंड a माइनस बी जो है वो आपका क्या है, इज एन इंटीजर, ठीक है, a माइनस बी जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर है, सो देयरफॉर सिंस, ठीक है, सिंस द डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, सिंस द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज अ इंटीजर, ठीक है, इज अ इंटीजर, ठीक है। सो देयरफॉर डोमेन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, डोमेन इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपको पता है कि डोमेन इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, क्योंकि R में जो भी हमारी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी, ठीक है, उसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर होंगे, या तो माइनस होगा या तो फिर प्लस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल्स टू जेड, ये भी क्या होगा, हमारा सेट ऑफ इंटीजर होगा, दैट इज डोमेन इज इक्वल्स टू हमारा जेड हो जाएगा। और अगर आप रेंज लिखेंगे, ठीक है, अगर आप रेंज लिखेंगे तो रेंज भी क्या होगा, ठीक है, रेंज मतलब क्या, इट इज अ सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू द R, और हमें पता है कि इस सेट में जो भी हमारी सेकंड एंट्री आने वाली है वो भी हमारी क्या होगी, इंटीजर ही होगी। तो यहां पे भी हमारा क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। और इसके साथ जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ पे एंड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड इट, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो।